हाय भारत के भविष्यों, कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल। चलिए बेटा जी, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड लेक्चर, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस और कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। राइट बेटा, यहां से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो आपका बोर्ड पैटर्न है। तो आज आपका समय बचत करने के लिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखा है। यहां पर देख बेटा, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको पहले मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, यहां पर लिखा मैंने फर्स्ट वन। जब बेंजीन को आप नाइट्रेशन कराते हैं किसके साथ? कॉन्संट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ। कॉन्संट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4। यहां पर बेटा H2SO4 का फंक्शन है टू जनरेट NO2 प्लस आयन। राइट बेटा, तो ये क्या दे देगा? नाइट्रोबेंजीन। अब देख बेटा, नाइट्रोबेंजीन को जब आप रिड्यूस करोगे इन रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यहां? SnHCl और बेटा FeSCl। आपको बता चुका हूं, SnHCl लैब मेथड और FeSCl इंडस्ट्रियल मेथड। तो ये क्या दे देगा बेटा? नाइट्रोसोबेंजीन। और अगेन जब ये रिड्यूस होगा तो ये क्या दे देगा बेटा? सेम SnHCl और FeSCl। तो ये दे देगा बेटा फिनाइल हाइड्रोक्साइल अमाइन NHOH। और अगेन जब आप रिड्यूस करोगे विथ सेम रिड्यूसिंग एजेंट SnHCl और FeSCl, तो बेटा दिस गिव्स एनिलीन। दिस गिव्स एनिलीन या फिनाइलामाइन, या इसी को आप बोल सकते हो बेंजीनामाइन। क्लियर है? पहले इसको लिखिए, फिर मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। बेटा सबसे पहले नाइट्रेशन हुआ, अगर दे दे कन्वर्जन फ्रॉम बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन तो सिर्फ यहां तक आप लिखेंगे। दे दे फ्रॉम बेंजीन टू नाइट्रोसोबेंजीन तो यहां तक आप लिखेंगे। अगर दे दे बेंजीन टू फिनाइल हाइड्रोक्साइलामाइन तो यहां तक लिखेंगे। अगर बेंजीन टू एनिलीन तो यहां तक लिखेंगे। और ये बात समझ में? एक साथ मैंने यहां पर 4 कन्वर्जन भी आपको पढ़ाई है। मैं आपको बता चुका हूं, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में मैं जाऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन तमाम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप भरोसा रखिए और खूब मन से पढ़िए। क्लियर है बेटा? अब देख बेटा, ये जो करे हैं आप, जैसे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो अब बेटा जी डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे। यहां सीधा 2 3 जा 6, ये देख रहे हैं 2 2 4 2 6, और यही सेम रिड्यूसिंग एजेंट SnHCl और FeSCl, तो ये क्या दे देगा बेटा? दिस गिव्स एनिलीन। आई होप सो यहां तक में आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप अच्छा से इसको समझ गए हैं। कोई डाउट है बेटा जी? और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताऊंगा तो वहां इसकी मैकेनिज्म भी समझाऊंगा, कैसे NO2 प्लस का फॉर्मेशन होता है। अब आइए, आप चाहें लिख लिए हैं तो इसको मैं क्लीन कर दूं। और आपसे जैसा कि मैं कहता हूं, अगर आप बेनिफिटेड है मेरे लेक्चर से, आपको फायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नहीं फायदा हो रहा है बेटा तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। और अगर आप बेनिफिटेड हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी फायदा पहुंचाएं। सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को। राइट बेटा जी? अब आइए, अब देख बेटा, हम इसको क्लीन करते हैं क्योंकि मेरा कॉपी का जो पेज है वो छोटा है, आप लोगों के तरह ज्यादा बड़ा नहीं है और ना ही ढेर सारे पेज हैं, तो हमें बेटा इसको क्लीन करना पड़ेगा। अब आइए, यहां पर देखिए, पहला है N2Cl। अब देखिए NH2 को
यानी एनिलीन को जब आप बेटा जी एक्वस HNO2 प्लस एक्वस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, यानी इसे आइस कोल्ड सॉल्यूशन बोलते हैं, ये दे देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। दिस गिव्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए, अगर बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखेंगे तो यहां तक कर लेंगे, अगर एनिलीन से करेंगे तो ये वाला पार्ट लिख देंगे। समझ में आ रही है? एकदम एक एक क्वेश्चन को गौर से समझिए, मैं आपको पूरी रिवीजन देने जा रहा हूं। अब देख बेटा, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर कॉपर पाउडर विथ HCl इन सील्ड ट्यूब कराते हैं तो बेटा N2Cl ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरोबेंजीन। ये क्या दे देगा? क्लोरोबेंजीन। और यही बेंजीन डाइजोनियम कहीं भी लिख सकते हैं, यहां लिखें, यहां लिखें, और यही सेम इसके साथ करेंगे बेटा तो नाउ दिस गिव्स ब्रोमोबेंजीन। और CuCl विथ HCl करेंगे तो दिस गिव्स क्लोरोबेंजीन। CuBr विथ HBr करेंगे तो दिस गिव्स ब्रोमोबेंजीन। राइट बेटा। अब देखिए, ये सब के सब नेम रिएक्शन है बेटा। कॉपर पाउडर विथ सील्ड ट्यूब में HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो दैट इज कॉल्ड एज गटरमैन रिएक्शन। राइट बेटा, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? गटरमैन रिएक्शन। और अगर CuCl विथ HCl है तो दिस इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है बेटा? और इसको बोलेंगे दोनों को हम गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन। आई होप सो। अगर पूछ दे राइट द इक्वेशन ऑफ गेटरमान रिएक्शन तो आप इस टाइप से लिख देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर छोड़ दे तो आप इजी गोइंग प्रोडक्ट लिख देंगे। यहीं पर बेटा एक चीज और याद रखना, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम HbF4 के साथ कराते हैं, हिट करें तो दिस गिव्स N2BF4 और अपॉन हीटिंग ऑफ इट दिस गिव्स फ्लोरोबेंजीन। और ये रिएक्शन कहलाता है बेटा बाल्ज-सीमान रिएक्शन। एक बार ट्रिपल ई में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, जिसे हम प्याज से टिपली बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, व्हाट्स नेम ऑफ दिस रिएक्शन? तो दैट इज कॉल्ड बाल्ज-सीमान रिएक्शन। यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप देख रहे हैं 2 2 4 और 1 5 प्रोडक्ट पर है। एक बेटा आइडोबेंजीन भी बनता है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि यहां तक में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब कुछ आप समझ रहे होंगे। बिगेडी सर का नंबर भी लिखा हुआ है, कभी भी आप बेटा जी कॉल कर सकते हैं, अपनी डाउट पूछ सकते हैं, और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करता हूं। आइए, अब है बेटा यहां पर Br2 विथ HNO। HNO के साथ क्या बनेगा बेटा? फ्री रेडिकल्स। तो यहां पर देखिए बेटा, ये Cl रिप्लेस नहीं होगा Br से, ये क्या है? एलिफेटिक चेन। बेटा बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे कार्बन, तो कहां पर से हाइड्रोजन हटेंगे? यहां से और यहां से। यहां से हटेंगे बेटा, ये देख रहे हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये क्या देगा? बेंजाइल फ्री रेडिकल। और ये क्या है? 2 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। राइट बेटा, तो 2 डिग्री 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है बेटा, और 2 डिग्री में भी ये देख रहे हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल है, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो बेटा Br का जो एडिशन होगा, यानी Br का सोच रहे
हाइड्रोजन की जगह Br आएगा। आ रही है बात समझ में? तो Br का कहां पर आ गया? एट दिस पोजीशन। ये नहीं कि बेटा इस Cl को हटा के आपने लगा दिया, ये हमेशा याद रखना। CH और यहां पर CH3 और ये क्या हो गया बेटा? Br। आपको बता ही चुका हूं 2 कार्बन है तो हमने दोनों कार्बन ले लिया है। क्लियर है? कोई डाउट? और उसी कॉन्सेप्ट पर यहां भी है रिएक्शन। ये देखिए, ये OH डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस है और ये किससे लिंक्ड है बेटा? एलिफैटिक चेन से। तो ये H+ यहां पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और ये क्या बन जाएगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और फिर इस Cl का अटैक कहां पर होगा? एट दिस पोजीशन, ना कि यहां पर। इस जगह पर बेटा कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा? नाउ दिस वन इज योर प्रोडक्ट, यानी CH2Cl और ये OH डायरेक्टली लिंक टू बेंजीन न्यूक्लियस। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH है तो इसका जो रिमूवल है दैट इज डिफिकल्ट। तो ये कहां से निकलेगा? फ्रॉम sp3 कार्बन एटम। ये ओपन चेन है, एलिफैटिक चेन है इस जगह। तो क्या बनेगा? आफ्टर रिमूवल ऑफ OH देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो जो Cl लगेगा बेटा वो OH के जगह पर यहां पर लगेगा एट बेंजाइल पोजीशन। क्लियर है बेटा जी? आई होप सो कि आप समझ में आ गई होगी आप लोगों को, है ना? मैं बस आपका मददगार हूं। अगर आप 60 ला रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उसको इंप्रूव कर दूं, ठीक है ना? जितना मेरा कर्तव्य हो सकता है, मुझसे हो सकता है, मैं हमेशा आपका मददगार रहूंगा। आइए, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा जी, बाय एंड विशिंग यू वेरी वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।